चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो को आप देखना ना भूलें। हेलो दोस्तों, तो आज क्लास 10वीं का एक्सरसाइज 5.1 लेकर आया हूँ। समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन यहाँ पर लगेगा। चलिए तो सर क्वेश्चन लगाइएगा। क्वेश्चन लगाइए तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए तो एक बार पहले देखिए क्वेश्चन देखिए बता रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया बढ़ा दिया जाता है, यानी प्रथम किलोमीटर तक। चलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए। देखिए एक टैक्सी का किराया प्रथम 1 किलोमीटर के लिए, यानी प्रथम 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया है। और उसके बाद बोला है अतिरिक्त किराया। उसके बाद अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो उसके लिए क्या लगता है, 8 रुपया अलग से लग रहा है। उसके बाद क्या लग रहा है, 8 रुपया अलग से लग रहा है। तो कितना हो जाएगा, 23। फिर आप तीसरे किलोमीटर के लिए जाइएगा तो कितना लगेगा, 8 अलग से लगेगा, यानी 31। फिर आप चौथे के लिए जाइएगा तो कितना लगेगा, 39। यानी हर बार किराया क्या हो रहा है, 8 बढ़ रहा है। यानी पहला में 15 हो रहा है, फिर दूसरा में 8 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 15 8 23। फिर तीसरा में 8 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 31। फिर चौथा में 39। यानी देखिए ये एपी बन रहा है ना। देखिए A1 था, A2, A3, A4, यानी एक क्रमबद्ध के अनुसार बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर जब हम A2 में से -A करेंगे तो कितना आ जाएगा, D हमारा 8 आएगा। इसमें से देखिए अगर A3 में से 2 घटाएंगे तो इसके बीच में भी अंतर है, 8 है, इसके बीच में भी 8 है, इसके बीच में भी 8 है। यानी ये क्या है, एपी में है। ये क्या है, एपी में है। यानी इसको हम लोग समझेंगे कि ये एपी में है। एपी में क्या है कि जो इसका अंतर है समान है, हर चीज में अंतर समान है। अगर यहाँ से 5 किलोमीटर अगर हम चलते हैं तो उसका किराया कितना लग जाएगा, 47 रुपया लग जाएगा A5 का। और इस दोनों के बीच में भी अंतर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसीलिए क्या है, ये एपी में है। चलिए फिर दूसरा सवाल देखते हैं इसको मिटाने के बाद। चलिए तो क्वेश्चन दूसरा देखिए, क्वेश्चन दूसरा लगाइएगा सर। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्या बता रहा है, किसी बेलन में उपस्थिति हवा की मात्रा। मान लीजिए कोई बेलन है, ये एक बेलन है, ठीक। इसमें हवा भरा हुआ है 4 भाग, 1/4 भाग भरा हुआ है, यानी 4 भाग भरा हुआ है। और हवा निकालने वाला पंप हर एक बार में 1/4 भाग क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। 1/4 भाग बाहर निकाल दे रहा है। तो क्या ये एपी में है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। देखिए मान लेते हैं बेलन का आयतन क्या है, V है। अब देखिए एक बार में पंप 1/4 भाग निकाल रहा है, 1/4 भाग निकाल रहा है। हम V है इसको, यानी आयतन, यानी इतना आयतन क्या कर रहा है, निकाल रहा है। अब इसको घटाइए, जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे 1 होता है, इसका कैलकुलेशन कीजिए, 1 और 4 का लसा 4 आ जाएगा। जब 1 में 4 से लसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4V माइनस 4 में 4 से भाग देंगे 1 तो 1V, यानी 4V में से 1V घटेगा, कितना हो जाएगा, 3V/4। यानी एक बार निकलने के बाद कितना बच रहा है, 3V/4। चलिए यानी ये देखिए आप यहाँ पर समझिए, A1 कितना था, V था, A2 कितना आ गया, 3V/4। अब देखिए A3 क्या है, इसमें से फिर से 1/4 भाग क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। यानी 3V में से 3V4 माइनस 1/4 आयतन क्या कर रहा है, फिर से बाहर निकल रहा है। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। 4 इसका लसा निकालेंगे तो 3V माइनस 1V बराबर कितना हो जाएगा, 2V/4। अभी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, V/2। यानी देखिए यहाँ पर जो है ये दोनों अंतर एक नहीं आ रहा है। अंतर क्या आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, अंतर डिफरेंट टाइप का आ रहा है, यानी अलग अलग आ रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये एपी में नहीं है। क्या है, एपी में नहीं है।
एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, अंतर जो है समान होना चाहिए। तो ये क्या है, एपी में नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा लगाया जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में जो है प्रथम मीटर खोदने का किराया ले रहा है 150 रुपया, और उसके बाद जो किराया लगा रहा है उसमें 50 रुपए की वृद्धि कर रहा है। यानी प्रथम जो खोद रहा है उसमें 150 रुपया ले रहा है, और उसके बाद जो भी अतिरिक्त मीटर खोद रहा है यानी 1 मीटर अधिक खोद रहा है तो उस पर 50 रुपये अधिक ले रहा है। अब समझिए अगर यहाँ पर प्रथम के लिए 150 रुपये तो दूसरा के लिए क्या आ जाएगा, दूसरा के लिए आ जाएगा 200, यानी 50 रुपये क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। फिर तीसरा के लिए कितना आ जाएगा 250, यानी 50 रुपये की वृद्धि कर रहा है। फिर तीसरा के लिए क्या आ जाएगा 250, चौथा के लिए 300, पांचवा के लिए 350। यानी देखिए इस सभी के बीच में अंतर क्या है, 50 आ रहा है ना, अंतर 50 आ रहा है, अंतर 50 आ रहा है, अंतर 50, यानी ये एक समान यानी अंतर आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपी में है। यानी क्या चीज में है, एपी में है। ये क्या है, एपी में है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर आगे वाला देखते हैं। चलिए देखिए तो क्वेश्चन आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सर क्वेश्चन लगाइए आगे वाला। चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले। बोला है कि एक मिश्र धन जबकि 1000 रुपये है और प्रत्येक वर्ष 8 रुपये दर से बढ़ रहा है, तो क्या ये एपी में होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम देखेंगे। ये चक्रवृद्धि ब्याज पर बोला। चलिए देखिए तो पहले आप समझिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र जो होता है क्या होता है, अमाउंट यानी मिश्र धन बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टे 100 और 1। ये 1 साल के लिए आ रहा है, 1 साल के लिए आ रहा है। तो इसको हम करेंगे, अमाउंट निकालना है हमें, तो इसका अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 10,000 है, 10,000 इंटू 1 प्लस R कितना है, यानी दर कितना है, क्या रुपये ले रहा है, 8 रुपये। तो 8 बट्टे 100 कितना साल के लिए ले रहा है, 1 साल के लिए। चलिए प्रथम साल का इसको काटेंगे, 4 दूना 8 और 25 चौके 100। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2/25। अब इसको जोड़ घटाव करेंगे, इसको जब आप जोड़ घटाव कीजिएगा इसके नीचे 1 आता है, इसका बट्टा पर के जोड़ घटाव कर दीजिएगा तो ये 25 प्लस 2 बट्टा 25 आ जाएगा, यानी 10,000 ब्रैकेट उठता है तो क्या होता है, गुना हो जाएगा, 25 दू 27 बट्टे 25। अब हम इसको काटेंगे, काट दीजिए, 25 चौके 100, 2 शून्य का 2 शून्य, यानी 400 गुने 27 इतना बच जाएगा। जब इसमें हम गुना करेंगे, देखो 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए, और 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10, यानी A1 यानी पहले साल का कितना आ जा रहा है, 10,800 आ रहा है। पहले साल का कितना आ रहा है, 10,800 आ रहा है। अब चलिए अब दूसरे साल के लिए करते हैं, यानी A2 के लिए भी यही फॉर्मूला होगा, P इंटू 1 प्लस R बट्टे 100। यहाँ पर 2 साल के लिए बोल रहा है, दूसरा साल के लिए तो दूसरा लगाएंगे, 2 लगाएंगे। अब देखिए P कितना है, 10,000 इंटू 1 प्लस R बट्टे 100 के पावर स्क्वायर। R की जगह हम क्या लिखेंगे, दर कितना दिया है, 8 दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 8। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। अब इसको काटेंगे, यानी ये वाला अंदर वाला काम तो इतना ही होगा, जैसे 10,000 और इसको जोड़ घटाव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 बट्टे 25 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 10,000 गुने 27 बट्टे 25 गुने 27 बट्टे 25। ये 2 बार क्यों लिखे हैं, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर 2 है, दूसरा साल के लिए पूछ रहा है। चलिए अब इसको काटते हैं, 25 चौके 100 2 शून्य, फिर 25 16 आ जाएगा, कट जाएगा। अब इसका गुना कर दीजिए, 16 गुने 27 गुने 27। जब हम 27 का स्क्वायर करेंगे, चलिए गुना कर लीजिए, 27 से गुना करते हैं। जब हम 27 और 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा, 729 और 16 गुने, फिर इसका कीजिए, अब गुना कीजिए, 16 नामा, चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं गुना,
729 गुने 16, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 6 दूना 12, 5 कितना हो जाएगा 17, 6 से 42, 1 43, 9 2 7 4 9 7 कितना आ जाएगा 16, 3 2 5 1 6, 7 4 11, इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11,664 रुपया। इसको मिटा रहा है यानी कितना आ रहा है 11,664 रुपया। ये कौन सा वर्ष का आ रहा है A2 का आ रहा है, A2 का आ रहा है, A2 का आ रहा है। चलिए अब हम A3 का निकालेंगे, A3 का निकालेंगे। A3 निकालने के लिए यही फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा P इंटू 1 प्लस R बट्टे 100 के पावर कितना आ जाएगा 3, यानी A3 निकालना है हमें। P के जगह पर क्या आएगा 10,000 देंगे, फिर 1 प्लस R कितना है 8 बट्टे 100 3, यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कीजिए 10,000 गुने, सॉरी अभी गुना नहीं करते, इसको काटिएगा तो 2 और 25, 4 दूना 8, 25 चौक के 100। अब जब इसका बट्टा पर का जोड़ घटाव कीजिएगा तो कितना आएगा, जितना यहाँ पर आया था उतना ही आएगा, यानी 10,000 ब्रैकेट, इसका लसन निकालेंगे 25, 25 से कम 25 प्लस 2, यहाँ पर होल क्यों होगा क्योंकि तीसरे साल का निकाल रहे हैं, तो 10,000 गुने 25 दो 27 बट्टे 25, 3 बार लिखेंगे 27 बट्टे 25 गुने 27 बट्टे 25। चलिए अब इसको काटेंगे तो कितना आ जा रहा है 400, ये आ रहा है, इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है 1600, यानी अगर हम यहाँ तक ये 2 साल का गुना किए तो कितना आया था, इतना आया था 11,600। चलिए पहले यहाँ समझिए 16 गुने 27 गुने 27 बट्टा 25 बच रहा है, यही ना बच रहा है, यही बच रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम 2 साल का निकाल लेते तो हमारा कितना आया था, इतना का 11,664 आया था। अब गुना कितना से करना होगा 27 बट्टा 25 से कीजिए। चलिए गुना करते हैं, गुना करने आता है, पहले इसमें इससे कीजिए, ठीक। चलिए गुना कर लेते हैं 11,624 में हम लोग कितना से करेंगे 27 से कीजिए, 7 चौक 28, 7 छक 42 और 2 44, हासिल 4, 7 छक 42 और 4 46, हासिल कितना आ जाएगा 2, 7 के कम 7 2 9, 7 4 दूनी 8, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 2 एक कम 2 1 3, 2 8 4 12, 8 9 3 12, 7 3 10 11, 31 कितना आ रहा है 31 28 बट्टे 25, यानी जब हम इसको भाग देंगे, भाग कर दीजिए, भाग कीजिएगा तो कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, क्या आएगा पॉइंट में आंसर आएगा, यानी ये जो है ना मिल नहीं रहा है, यानी इस दोनों के बीच का अंतर अलग अलग आ रहा है, इस दोनों के बीच का अंतर क्या आ रहा है अलग अलग आ रहा है। जब आप अंतर निकालिएगा तो अलग अलग आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये एपी में नहीं है, क्या है एपी में नहीं है। एपी में कहे नहीं है, क्या कि इसका जो अंतर आ रहा है हर वर्ष अलग अलग आ रहा है, कभी 800 बढ़ रहा है, कभी 1664 रुपये बढ़ रहा है, कभी कुछ और बढ़ रहा है, ठीक। इसीलिए इसको हम बोलेंगे ये एपी में नहीं है। चलिए तो आगे वाला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दी गई एपी, यानी एपी दिया हुआ है